नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जनवरी 2022 तक अपडेटेड और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में ऐड किया है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं। दोस्तों WHO के फिर से DG बन गए हैं, उनका नाम है टेड्रोस एडनोम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में टर्म यूज हुआ है WHO, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, इसलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। WHO के जो न्यू DG बन गए हैं उनका नाम क्या है, तो टेड्रोस एडनोम उनका नाम है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक गुड न्यूज है कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इस ई बुक के अंदर हमने जनवरी से दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स रखा है। और दोस्तों इसमें हमने क्या रखा है, तो दोस्तों इसमें हमने 30 से ज्यादा टॉपिक ऐड किए हैं। ठीक है, 30 से ज्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे और 1000 से ज्यादा डिटेल MCQ आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें तो 2500 से ज्यादा आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से डाउनलोड कीजिए और अपना स्तर और भी ज्यादा हाई कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं। दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO जो हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें विनय कुमार त्रिपाठी की, तो इन्होंने सुनीत शर्मा को रिप्लेस किया है। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी ने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है हमारे। दोस्तों वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है, अश्वनी वैष्णव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय तट रक्षक यानी कि ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों ICG के जो न्यू DG हैं वो बन गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये कौन से नंबर के DG बने हैं ICG के, तो ये 24वें नंबर के DG बने हैं। ठीक है, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, और हिंदी में इसको भारतीय तटरक्षक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है। दोस्तों हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो पदभार है ये जनरल MM नरवड़े ने संभाला है। ठीक है, किसने, जनरल MM नरवड़े यानी कि मनोज मुकुंद नरवड़े ने इसका पद संभाला है। और ये कौन से नंबर के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो दोस्तों ये बन गए हैं 58वें नंबर के। याद रखना ये 58वें नंबर के बन गए हैं। ठीक है, और इसके पहले 57वें नंबर के कौन थे, तो सभी लोग जानते होंगे कौन थे, CDS जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, और दोस्तों अभी इनका निधन हो गया है हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में रावत जी का। ठीक है, तो अब देश के जो दूसरे CDS हैं वो कौन बनेंगे, तो लगभग नरवड़े का नाम ही इसके लिए चल रहा है। अब जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। दोस्तों ONGC, और तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसकी पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो बन गई हैं अलका मित्तल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ONGC इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसको तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख बनाया है? दोस्तों बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए का जो चीफ है ये वीवीएस लक्ष्मण को बनाया है। किसको? वीवीएस लक्ष्मण को बनाया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी और इसके नए निदेशक यानी कि इसके न्यू डायरेक्टर जो हैं वो बन गए हैं विवेक गोगिया। कौन बन गए हैं? विवेक गोगिया बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं वो बन गई हैं हर्षवंती वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये हर्षवंती वेस्ट बनी है। ठीक है, ये इनका फोटो है। और दोस्तों हर्षवंती वेस्ट जो हैं ये उत्तराखंड की जानी मानी एक पर्वतारोही हैं। और दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन जो है ये देश का सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों असम राइफल्स के जो नए महानिदेशक हैं वो बन गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं ये असम राइफल्स के कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं? दोस्तों ये 21वें नंबर के बने हैं। कौन से नंबर के? 21वें नंबर के। असम राइफल्स इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1835 में 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। और असम राइफल्स जो है ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए कि असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो शिलोंग में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो न्यू सलाहकार हैं वो बन गए हैं अमित खरे। कौन बन गए हैं? अमित खरे बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान के जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं नंद किशोर सिंह। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह और इनको आर्थिक विकास संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं आर्थिक विकास संस्थान के बारे में। इसको शॉर्ट में IEG कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और हिंदी में इसको आर्थिक विकास संस्थान कहा जाता है। स्थापना 1952 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग और इसकी फिर से अध्यक्ष जो हैं ये रेखा शर्मा बन गई हैं। ठीक है, रेखा शर्मा का जो कार्यकाल है ये 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी क्रम में जितने भी आयोग हैं जितने उनके अध्यक्षों को हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सितंबर 2021 को सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सैयद गयूर और हसन रिजवी का इन्होंने स्थान लिया है। दोस्तों NCM, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी और इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। और दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों में 6 धार्मिक समुदाय आते हैं। कौन कौन से? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत कितना है देश की टोटल जनसंख्या में? तो 19.30% है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं हर्ष चौहान। कौन बने हैं? हर्ष चौहान बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने नंद कुमार साई का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 15 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसको शॉर्ट में NCSC कहा जाता है, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो बने हैं, उनका नाम है विजय सांपला। कौन बने हैं? विजय सांपला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। NCSC, इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं। और दोस्तों NCSC जो है यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है ये NCSC से संबंधित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2004 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है भगवान लाल साहनी। क्या नाम है? भगवान लाल साहनी उनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा इन्होंने किसका स्थान लिया है? दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा ने HL दत्तू का स्थान लिया है, ठीक है दोस्तों। NHRC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा करता है और स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली के अंदर स्थित है। NHRC का जो चेयरमैन है ये सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखना। और NHRC का जो मोटो यानी कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका आदर्श वाक्य है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं ये कौन बनाए गए हैं? पीयूष गोयल बनाए गए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें पीयूष गोयल की तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने थावर चंद्र गहलोत का स्थान लिया है। किसका? थावर चंद्र गहलोत का स्थान लिया है पीयूष गोयल ने। और पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री हैं। इसके साथ में इनके पास में कपड़ा मंत्रालय भी है, ठीक है। ये तो हमने बात करी है दोस्तों कि राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं वो कौन बनाए गए हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन बनाए गए हैं तो आप कहेंगे मुख्तार अब्बास नकवी बने हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा में नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों राज्यसभा में जो नए महासचिव हैं वो बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन बन गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने PP के रामचारियालू का स्थान लिया है। रामचारियालू बनाए गए थे लेकिन ये 2 से 3 महीने ही, इस 3 से 4 महीने रहे होंगे, 3 से 4 महीने ही इस पद पर रह पाए। और प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं ये राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। अब हम पढ़ लेते हैं कि लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें उत्पल कुमार सिंह की तो ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों इनके पहले स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा की महासचिव थी और स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला है। याद रखना ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा की महासचिव बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तब आपको क्लिक करना है कि स्नेहलता श्रीवास्तव थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये बन गए हैं विक्रम मिश्री। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों शॉर्ट में इनको डीएनएसए कहा जाएगा, ठीक है, डीएनएसए यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं, विक्रम मिश्री बने हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें केवल एनएसए की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और सभी लोगों को पता होगा वर्तमान में एनएसए कौन है, तो अजीत डोभाल हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं। इनकी जीवन के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों फिक्की के जो न्यू चेयरमैन हैं वो संजीव मेहता बन गए हैं। कौन बन गए, संजीव मेहता बन गए हैं फिक्की के न्यू चेयरमैन। और यदि हम बात करें संजीव मेहता की, तो इन्होंने उदय शंकर को रिप्लेस किया है, ठीक है, उदय शंकर का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। दोस्तों फिक्की के अब हम बात कर रहे हैं महानिदेशक यानी कि डीजी की, ठीक है, तो फिक्की के जो न्यू डीजी हैं वो अरुण चावला बन गए हैं। कौन बन गए, अरुण चावला बन गए। अब हम बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में, इसकी संपूर्ण डिटेल की। फिक्की का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके नए अध्यक्ष संजीव मेहता बन गए हैं और इसके नए महानिदेशक यानी कि न्यू डीजी अरुण चावला बन गए हैं, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखना है फिक्की के बारे में। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों एनएचएआई की जो न्यू चेयरमैन है वो बन गई हैं अलका उपाध्याय। कौन बन गई, अलका उपाध्याय बन गई हैं। अब दोस्तों एनएचएआई इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है, और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों देश का नया नौसेना प्रमुख किसको बनाया गया है। दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आर हरि कुमार इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लिया है, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लिया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, तो कौन बन गए हैं, संदीप सिंह बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों इसी क्रम में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे देश का नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं अब वायुसेना प्रमुख की, और देश का नया वायुसेना प्रमुख जो है ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें विवेक राम चौधरी की, तो उन्होंने आरकेएस भदौरिया का स्थान लिया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना के हम बारे में जान लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और भारत के जो नए वायुसेना प्रमुख हैं ये विवेक राम चौधरी बन गए हैं, ठीक है। और दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के जितने भी प्रमुख हैं सभी के बारे में हम जान लेते हैं। देश का जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस वो थे बिपिन रावत, ठीक है, लेकिन इनका हाल फिलहाल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक निधन हो गया है और इनके निधन से हमारे देश को बहुत ही बड़ी क्षति हुई है, ठीक है। तो अभी सीडीएस का पद खाली है। और वायुसेना के यदि हम अध्यक्ष की बात करेंगे या फिर वायुसेना प्रमुख की बात करेंगे तो कौन है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं और ये 27वें नंबर के बने हैं वायुसेना के चीफ, ठीक है। और नौसेना के अध्यक्ष की बात करेंगे कौन है, एडमिरल हरि कुमार सिंह हैं और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो एम नरवड़े यानी कि मनोज मुकुंद नरवड़े हैं और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 28वें नंबर पे के हैं, ठीक है। दोस्तों यदि मैं चाहता
तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना देता, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल फैक्टों को पढ़ना है, ठीक है, और ये पता रहना चाहिए कि कौन क्या है वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सारे फैक्ट एक ही जगह पर मिल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। दोस्तों नेशनल कैडेट कोर के जो नए महानिदेशक हैं वो बनाए गए हैं गुरबीर पाल सिंह, तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एनसीसी के कौन से नंबर के महानिदेशक यानी कि डीजी बने हैं, तो ये 34वें नंबर के बने हैं, ठीक है। दोस्तों एनसीसी के बारे में हम जान लेते हैं। एनसीसी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, ठीक है। और एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर या फिर नेशनल कैडेट कोर्प, ठीक है। यदि इंग्लिश में लिखा जाए तो कोर्प लिखते हैं, CORPS, कोर्प्स लिखते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको कोर ही लिख देते हैं। एक बच्चा एक बार कमेंट कर रहा था कि सर इसको कोर नहीं बोलते, कोर्स बोलते हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी में जब भी हम इसको लिखते हैं तो कोर लिख देते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कोर्प्स लिखा जाता है, याद रखना। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है, तो एकता और अनुशासन। यदि हम बात करें इंग्लिश में तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये एनसीसी का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके जो नए महासचिव हैं वो बन गए हैं राजीव बंसल। कौन बन गए हैं, राजीव बंसल बन गए हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो हमने बात करी है कि इसके नए महासचिव कौन बने हैं। यदि हम बात करें कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है, दोस्तों वो हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है। एम सिंधिया जी बनाए गए हैं, ठीक है। एम सिंधिया ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ठीक है, एमपी के हैं, ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये कांग्रेस से उड़ के आए हैं, बीजेपी में उड़ के आए हैं, इसलिए इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दे दिया गया है, ठीक है। उड़ के आता है बंदा, पार्टी बदली है ना, तो उड़ के ही तो आया है, ठीक है, सॉरी आए हैं, वरना आप लोग बोलें कि आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। श्रीमान जी लगा देता हूँ, श्रीमान जी एम सिंधिया जी जो हैं ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए केंद्रीय मंत्री बने हैं, ठीक है। और यहाँ के नए महासचिव कौन बने हैं, तो यहाँ के नए महासचिव जो हैं ये राजीव बंसल बन गए हैं, ठीक है। दोस्तों हमें पार्टी या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई लॉजिक लग रहा है तो मैं लगा देता हूं, क्योंकि वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। क्योंकि एक बच्चा ऐसे ही कमेंट कर रहा है कि सर आप बीजेपी के हैं। भैया ऐसा नहीं है, हम कहीं नहीं हैं, हम एक टीचर हैं और स्टडी कराना हमारा काम है। और यदि कोई लॉजिक ऐसा लगता है कि वो फैक्ट आपको लंबे समय तक याद हो जाए तो वो मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन संघ, इसको शॉर्ट में BAI कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं ये आपको बताना है। दोस्तों वो बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा की तो ये वर्तमान में कौन है, तो ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और ये इस पद पर 2025 तक रहेंगे। और दोस्तों BAI की यदि हम बात करें तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसको भारतीय बैडमिंटन संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करते हैं तो हम भी आपसे कुछ आशा रखते हैं। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी के अभी सेशन को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। क्या नाम है, अर्जुन मुंडा, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अर्जुन मुंडा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। ये वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है।
और मैंने आपको जब मोदी मंत्रिमंडल पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से, तब मैंने आपको बताया था कि मुंडा क्या है। दोस्तों मुंडा जो है यह एक झारखंड की जनजाति है, ठीक है। मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि मुंडा झारखंड की एक जनजाति है। ये स्टेटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा किस राज्य की जनजाति है, तो ये झारखंड की जनजाति है, ठीक है। और दोस्तों ये जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा जो है ये झारखंड की एक जनजाति है, इसलिए इनको जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है, ठीक है। और ये वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है। दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और इसकी प्रथम कुलपति जो हैं वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। और दोस्तों ये कौन है? तो ये वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। और इन्होंने ये कोई पदक कब जीता था? तो इन्होंने जो सिडनी में ओलंपिक हुए थे सन 2000 में, तो इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। और ये ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, और इसका फिर से चेयरमैन जो है ये बनाया गया है थॉमस बॉक को, ठीक है। और थॉमस बॉक की यदि हम बात करें कि ये किस देश के हैं, दोस्तों ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं, ठीक है। IOC इसका फुल फॉर्म जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसके फिर से अध्यक्ष जो हैं ये थॉमस बॉक बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों हॉकी इंडिया और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो ज्ञानेंद्रो निंकोवाम को बनाया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉकी इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं उनका नाम है राहुल द्रविड़, ठीक है। और राहुल द्रविड़ की यदि हम बात करें तो राहुल द्रविड़ ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रवि शास्त्री का स्थान लिया है। किसका? रवि शास्त्री जी का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच हैं वो बन गए हैं रमेश पवार, ठीक है। कौन बन गए हैं? रमेश पवार बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में साई कहा जाता है, SAI, ठीक है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों इसके महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। SAI साई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 1984 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में नीलम कपूर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। कौन बन गए हैं? अजय सिंह बन गए हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में VFI कहा जाता है। तो VFI के बारे में हम जान लेते हैं। VFI का फुल फॉर्म होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय मुक्केबाज महासंघ कहते हैं। स्थापना 1949 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में फीफा के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। और जियानी इन्फेंटिनो जो हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय हॉकी महासंघ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। और दोस्तों नरेंद्र बत्रा याद रखना है ये अपने देश भारत के हैं। कहाँ के हैं? ये अपने देश भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ, और इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है ये टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, इसको शॉर्ट में CII कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है, और हिंदी में इसको भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1895 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं टीवी नरेंद्रन, और टीवी नरेंद्रन की यदि हम बात करें तो इन्होंने उदय कोटक का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने उदय कोटक का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बन गए हैं? दोस्तों देश के जो न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यानी कि वाणिज्य सचिव हैं वो बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन बन गए हैं? BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों नासा के जो नए अध्यक्ष हैं वो बिल नेल्सन बने हैं। कौन बने हैं? बिल नेल्सन बने हैं, ठीक है। और ये नासा के कौन से नंबर के चेयरमैन बने हैं? तो ये 14वें नंबर के बने हैं, ठीक है। और दोस्तों ये हम बात कर लेते हैं अब नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं नासा क्या है। तो नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और नासा का फुल फॉर्म होता है फॉर द बेनिफिट ऑल। क्या होता है? फॉर द बेनिफिट ऑल इसका मोटो होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख हैं वर्तमान में? तो रॉ चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? सामंत कुमार गोयल हैं। कौन है? सामंत कुमार गोयल जो हैं ये प्रेजेंट में रॉ चीफ हैं, ठीक है। और रॉ का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। रॉ क्या है? तो भारत की एक खुफिया एजेंसी है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में। याद रखना ये फैक्ट पूछे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। और इसके चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो सामंत कुमार गोयल जो हैं इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, IV यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके वर्तमान में चीफ कौन है? तो IV के प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें IB की, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा कि प्रेजेंट टाइम पे RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और ये कौन से नंबर के RBI के गवर्नर हैं दोस्तों? तो ये 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन बने हैं? दोस्तों देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC ये बनाए गए हैं सुरेश N पटेल। कौन बनाए गए? सुरेश N पटेल बनाए गए, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया। किसका? संजय कोठारी का इन्होंने स्थान लिया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? दोस्तों देश के नए सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? वो बने हैं यशवर्धन सिन्हा। V ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं NV रमना। कौन है? NV रमना है। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? तो ये 48वें नंबर के हैं, ठीक है। याद रखना जब एग्जामिनर आपको फंसाएगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो NV रमना है। ये पूछेगा कि कौन से नंबर के हैं, तो आप कहेंगे 48वें नंबर के हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पर बात हुई है। स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950 को की गई थी। यदि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों टोटल होती है 34, ठीक है।
तो इन 34 में से एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश जो कि NV रमना है, ठीक है। बाकी के एक कौन होता है, तो एक होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और बाकी के 33 जो हैं ये अन्य न्यायाधीश होते हैं। और टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 34। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो उनको जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। और जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति जी को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। सारी बातें आपको याद रखना है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर हो जाता होगा दोस्तों, लेकिन फैक्ट को हम बहुत ही ज़्यादा कवर करते हैं। और आपको भले ये फैक्ट याद हो, लेकिन एक बार क्विक रिविजन तो हो जाता है, तो वो फैक्ट जो आपके माइंड में पहले से स्टोर हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी कि वो जो फैक्ट आपके माइंड में स्टोर हैं वो फैक्ट आपको और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA के महानिदेशक कौन है वर्तमान में। दोस्तों ISA के वर्तमान में महानिदेशक हैं अजय माथुर। कौन है, अजय माथुर हैं। ISA की हम बात कर लेते हैं, तो ISA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहते हैं। स्थापना 2015 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 151 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो UPSC के जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है, प्रदीप कुमार जोशी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यदि हम बात करें UPSC की, तो UPSC जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। कहने का मतलब ये है कि संविधान में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख जरूर किया गया होगा। तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315, यहाँ पर UPSC का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1926 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों नाडा के जो नए महानिदेशक हैं, ठीक है, यानी कि DG हैं, कौन बन गए हैं, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम की यदि हम बात करेंगे तो इन्होंने नवीन अग्रवाल का स्थान लिया है, ठीक है। नाडा फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था कहते हैं। स्थापना 2005 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नाडा का मोटो क्या है, तो प्ले फेयर जो है ये नाडा का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड और इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो मनसुख मांडविया बन गए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बात करें मनसुख मांडविया की, तो ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये कौन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये जो हैं ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UIDAI के CEO कौन बने हैं। दोस्तों UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार कार्ड, ठीक है। और इसके जो CEO हैं उनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है, सौरभ गर्ग इनका नाम है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें UIDAI की, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है, पंकज कुमार हैं, ठीक है, याद रखना। अध्यक्ष हैं पंकज कुमार। और CEO कौन है, तो सौरभ गर्ग जो हैं ये UIDAI के CEO हैं। दोनों आपको याद रखना है, अध्यक्ष और CEO। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, सुशील चंद्रा बने हैं, ठीक है। और सुशील चंद्रा जो हैं ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये 24वें नंबर के हैं। और दोस्तों आपको ये बताना है कि इसके पहले जो 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, वो थे सुनील अरोड़ा। कौन थे, सुनील अरोड़ा थे, ठीक है। ये बना रहे थे रोड़ा, ठीक है, अरोड़ा, ठीक है, ऐसा याद रखना। ये बना रहे थे चुनाव में रोड़ा,
ठीक है, इसलिए इनको रिप्लेस करके किसको लाया गया है, सुशील व्यक्ति को लाया गया है, जो बिल्कुल सुशील हो, सरकार के अनुसार चले, सरकार के अनुसार चुनाव करवाए। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये सुशील व्यक्ति को बनाए गए हैं और ये 24वें नंबर के हैं। 23वें नंबर के सुनील अरोड़ा थे जो कि चुनाव में रोड़ा ला रहे थे, इसलिए इनको हटा के सुशील चंद्रा को बनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, लोवर संग्रहालय। ठीक है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं कौन बन गई हैं, तो लॉरेंस डैश कार्स बन गई हैं। ठीक है, और लॉरेंस डैश कार्स जो है ये एक फेमस इतिहासकार हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोवर संग्रहालय जो संग्रहालय लोवर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में एक नदी है। ठीक है, सीन नदी। आपसे पूछा जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लोवर संग्रहालय है ये सीन नदी के किनारे ही बनाया गया है पेरिस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, ये भारतीय जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है रंजीत सिंह देसाले। क्या नाम है, रंजीत सिंह देसाले। ठीक है, और रंजीत सिंह देसाले जो हैं ये जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में काम करेंगे। ठीक है, रंजीत सिंह देसाले, आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 2020 में जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको दिया गया था, तो रंजीत सिंह देसाले को दिया गया था। ये जो टीचर हैं, ये जो शिक्षक हैं, ये कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के सोलापुर के हैं। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षकों को हम प्रणाम करते हैं और इनके नाम पर एक लाइक तो वीडियो के लिए बनता ही। फटाफट से लाइक कर दीजिए इस सेशन को और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, और इसकी जो पहली महिला डीजी हैं वो कौन बन गई हैं, नाकोजी ओंकोजी इवेला बन गई हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों WTO इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व व्यापार संगठन हम इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी जो फर्स्ट लेडी डीजी हैं वो नाकोजी ओंकोजी इवेला बनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों NSG के जो न्यू डीजी हैं वो कौन बन गए हैं, MA गणपति बन गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। NSG इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। स्थापना 1986 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और NSG देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो खुद PM नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए सांख्यिकीविद कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं, तो GP सावंत बने हैं। कौन बने हैं, GP सावंत बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, इसको शॉर्ट में DRDO कहा जाता है, और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। कौन है, G सतीश रेड्डी हैं। और दोस्तों DRDO इसके बारे में हम जान लेते हैं, फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। दोस्तों राष्ट्रपति जी ने देश का पहला लोकपाल
किसको नियुक्त किया था? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इनकी नियुक्ति कब की गई थी? इनकी नियुक्ति की गई थी 19 मार्च 2019 को। कब? 19 मार्च 2019 को इनकी नियुक्ति की गई थी। और दोस्तों ये कौन है? तो ये पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं पिनाकी चंद्र घोष, और ये देश के पहले लोकपाल बनाए गए थे 2019 में। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों बीसीसीआई में भी लोकपाल का पद बना दिया गया है। ठीक है, और बीसीसीआई के जो पहले लोकपाल हैं वो डॉक्टर डीके जैन बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और दोस्तों बीसीसीआई में जो लोकपाल का पद है ये क्यों बनाया गया है? तो बोर्ड में जितने भी विवाद होते हैं, आंतरिक विवाद, उनका निपटारा करेगा लोकपाल। और बीसीसीआई के पहले लोकपाल जो हैं ये डॉक्टर डीके जैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ। ठीक है, तो सीआईएसएफ के जो नए डीजी हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? शील वर्धन सिंह नियुक्त हुए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीआईएसएफ इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मोटो क्या है? तो सीआईएसएफ का मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। और इसके चेयरमैन कौन है? तो राजेश रंजन इसके चेयरमैन हैं। और इसके नए डीजी जो हैं ये शीलवर्धन सिंह बने हैं। सीआईएसएफ जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं जैसे भारत रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, सभी को सुरक्षा प्रदान करना सीआईएसएफ का प्रमुख वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसबीआई। और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें एसबीआई की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी लोग जानते हैं। स्थापना कब की गई थी एसबीआई की? 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और एसबीआई की टैगलाइन पूछी जा सकती है, तो दी बैंकर्स टू एवरी इंडियन। ठीक है, दी बैंकर टू एवरी इंडियन जो है ये एसबीआई की टैगलाइन होती है। स्टैटिक जीके में यदि आपको इकोनॉमी का पार्ट आना है तो वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं? दोस्तों सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो हैं अजय त्यागी जी। कौन है? अजय त्यागी हैं। और दोस्तों यदि हम बात करेंगे कि सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना की गई थी 1992 में। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। और सेबी का प्रमुख वर्क क्या होता है? तो जितने भी शेयर मार्केट हैं, ठीक है, तो शेयर मार्केट में जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख वर्क होता है। और शेयर मार्केट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन पर किसका कंट्रोल होता है? सेबी का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों गुजरात विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये नीमाबेन आचार्य बनी है। कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य बनी है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है गुजरात विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा बल पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी, और इसके जो न्यू डीजी हैं वो कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा इसके न्यू डीजी बने हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आईटीबीपी का इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आईटीबीपी का मोटो क्या होता है? तो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा इसका मोटो होता है। और न्यू डीजी बनी है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? दोस्तों बीएसएफ के जो न्यू डीजी हैं वो बने हैं पंकज कुमार सिंह। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, बीएसएफ फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और स्थापना 1965 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बीएसएफ का मोटो क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अंटिल डेथ जो है इसका मोटो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के न्यू डीजी कौन बने हैं। दोस्तों एनसीबी के जो न्यू डीजी हैं वो सत्यनारायण प्रधान बने हैं। कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय अंतरिक्ष संघ, इसको शॉर्ट में ISPA कहा जाता है, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम कुछ फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA का अभी शुभारंभ किया है, ठीक है। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है जयंत पाटिल को और इसका पहला उपाध्यक्ष बनाया गया है राहुल वत्स को। याद रखना ये हाल फिलहाल बनाया गया है भारतीय अंतरिक्ष संघ, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है। दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं JP नड्डा। कौन है? JP नड्डा। इनका पूरा नाम है जगत प्रसाद नड्डा, ठीक है। जैसे ही हम लिखेंगे BJP, ठीक है, तो याद रखना JP यहाँ पीछे ही है। JP नड्डा जो है ये BJP के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है, ठीक है। BJP की स्थापना 1980 में की गई थी, याद रखना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसके फिर से चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? PTI के फिर से चेयरमैन बनाए गए हैं अवीक सरकार। कौन बनाए गए हैं? अवीक सरकार, ठीक है। दोस्तों PTI इसका फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और एक फैक्ट यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि PTI जो है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसको जो न्यू चेयरमैन हैं ये देवव्रत मुखर्जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? देवव्रत मुखर्जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों देश के पहले सहकारिता मंत्री जो हैं वो बन गए हैं अमित शाह। कौन बन गए हैं? अमित शाह बन गए हैं। दोस्तों अमित शाह के पास में गृह मंत्रालय है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था तो वहां पर एक मंत्रालय बनाया गया नया, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। और ये किसको दिया गया? तो ये भी अमित शाह को दिया गया। तो ये देश के पहले सहकारिता मंत्री बन गए हैं। और ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन गया है। हमेशा पूछा जाएगा देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे अमित शाह थे, ठीक है। और ये मंत्रालय मोदी सरकार के द्वारा 2021 में बनाया गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारिता दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों सहकारिता दिवस जो है ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों इसी क्रम में कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों भारत के जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके पहले यदि हम बात करें कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री कौन थे, तो रमेश पोखरियाल थे, ठीक है। अब कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। और दोस्तों यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा मोदी मंत्रिमंडल का, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, तो वहां पर हमने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान और इनके नाम में ही क्या जुड़ा है? प्रधान, ठीक है। यानी कि ये प्रधान है, किसी गाँव का प्रधान है, किसी गाँव का सरपंच है। और जो किसी गाँव का किसी घर का प्रधान होगा तो वो सबसे पहले अपने घर के व्यक्ति बच्चों का या फिर गांव के बच्चों की शिक्षा पर जरूर काम करेगा, ठीक है। तो शिक्षा पर जरूर ध्यान देगा यदि वो गांव का प्रधान है। और ये उसका प्राथमिक दायित्व ही होता है कि वो शिक्षा पर ध्यान दे, ठीक है। तो प्रधान व्यक्ति है और इसीलिए इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है कि ये शिक्षा पर जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने लॉजिक लगाकर मोदी मंत्रिमंडल को याद किया था ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बनाए गए हैं। दोस्तों भारत के नए CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, ठीक है। GC मुर्मू इनको शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों GC मुर्मू के बारे में यदि हम और फैक्टों की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के
पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे और अब इनको जो है देश का CAG कैग बना दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि ये भारत के कौन से नंबर के कैग बने हैं, दोस्तों ये भारत के 14वें नंबर के कैग बने हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। तो अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें CAG की, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। और दोस्तों इसके पद का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है। कहां पर? अनुच्छेद 148 में CAG के पद का प्रावधान किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो फर्स्ट CAG हैं, ठीक है, वो कौन थे? तो वो थे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले कैग थे। और इनका वेतन कितना होता है कैग का? तो 2.5 लाख रुपया जो है इनका वेतन होता है। इसी क्रम में यदि एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक, ठीक है, महालेखा नियंत्रक अलग होता है, इनको CGA कहा जाता है। ठीक है, तो महालेखा नियंत्रक जो हैं ये कौन बनाए गए हैं? दीपक दास बनाए गए हैं। ठीक है, और दीपक दास की यदि हम बात करें तो उन्होंने सोमाराय वर्मन का स्थान लिया है। और ये देश के CGA कौन से नंबर के बनाए गए हैं? तो ये 25वें नंबर के CGA बनाए गए हैं देश के। ठीक है, CGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर और जनरल ऑफ अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है। महालेखा नियंत्रक इसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, याद रखना CGA और CAG दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। CGA कौन है? दीपक दास हैं। और CAG कैग कौन है? तो GC मुर्मू जो हैं, GC मुर्मू जो हैं ये कैग हैं इंडिया के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 80 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? सेशन पसंद आया कि नहीं? और दोस्तों आपके लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारी ई-बुक जो है लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने जनवरी से लगाकर, ठीक है, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया है। और हमने 30 से ज़्यादा टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया है और हमने लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। और डिटेल क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे तो आपको 3000 से ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये बुक लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो ये इस बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लें और पढ़कर देखें, आपको फ़र्क महसूस होगा जो अदर बुक हैं जो लॉन्च हुई हैं मार्केट में उनमें और हमारी बुक में आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होता है, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, आपके लिए ये बताना है। ये वीडियो हमने अपने प्रीवियस वीडियो से पूछा है, जिसमें हमने राज्यों के जितने भी CM हैं, ठीक है, नए CM बने हैं या फिर नए गवर्नर बने हैं, ठीक है, और जितने भी UT हैं इंडिया के, इंडिया में UT की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम पे? 8 है। ठीक है, और स्टेट कितने हैं इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे? तो 28 स्टेट हैं इंडिया में। ठीक है, तो 28 राज्यों के CM, गवर्नर और उनकी राजधानियां, और UT के जितने भी कितने राज्यों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यानी कि LG होते हैं, और कितने राज्यों में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और कितने UT में होते हैं CM। ठीक है, सभी को विथ एक्स्ट्रा फैक्टों के साथ में अभी क्या फेरबदल हुआ है UT में? पहले 7 UT थे, ठीक है, फिर 9 UT हो गए, फिर एक और घट गया तो 8 UT बचे। तो सभी फेरबदल को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी अपने के पास में इस महत्वपूर्ण वीडियो को सेंड करें तो आपके व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट से केवल यही कहूँगा कि भैया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस करते रहेंगे। ठीक है, और ये वीडियो मिस करना आपके लिए
हानिकारक है। ठीक है, तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप पा सकें और वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट यदि आप वीडियो देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।